ये सब आकार कुछ नहीं दिखने में आएगा, तो पाप पुण्य फिर कहते होता। फिर पाप पुण्य कौन करता? जब आकार में हो तो पाप पुण्य है, जब निराकार जानोगे तो पाप पुण्य नहीं। और कोई भी राइट मैन अगर हो जाएगा तो उससे कोई रॉन्ग कर्म होगा ही नहीं। राइट मैन का मतलब है जो आत्माकार हो गया, जिसने स्वयं को आत्मा जाना और सर्व में आत्मा का स्वरूप देखा। जब तुम अपने को ब्रह्म जानते हैं या आत्मा जानते हैं तो उसका अर्थ ही यही होता है कि मैं देह नहीं हूं, और जब मैं देह नहीं हूं तो फिर कोई देह नहीं। कोई देह नहीं है तो पाप किससे करेंगे? दो में होता है पाप। मैं और तू दो हैं, तो हमारे से गलती भी होती है, पाप भी होता है, विकार भी होते हैं। मैं बड़ा हूं तो मैं क्रोध भी करता हूं, मैं सताता भी हूं, किसी को तंग भी करता हूं। पर जब मैं ही नहीं हूं तो फिर पाप किसका और पुण्य किसका? कर्म कौन बनाता है? देहाध्यास कर्मों की जड़ है। जो भी कर्म हमसे बनते हैं वो अपने को देह जानने से बनते हैं। और मैं देह नहीं हूं ये भी खाली बोलना मात्र नहीं है, लेकिन इसको रियलाइज करना है, अंदर से इसका अनुभव हो जाए कि कैसे मैं आत्मा शरीर से अलग हूं। इसीलिए बोला भाग, त्याग और लक्षणा। भाग का मतलब है जैसे शरीर को मैं मान के बैठे, हकीकत में ये मैं नहीं है। जब शरीर शांत हो जाता है तो मैं कहने वाला ही खत्म, फिर ये पड़ा भी रहता है, लेकिन इसको कोई मैं नहीं कहता। कौन इसको मैं कह रहा था? जब अपने को मैं कह रहे हैं तो कौन कह रहा है? जीव। जो जीव है वो कह रहा है मैं, और जीव और ब्रह्म का आपस में गहरा संबंध हो गया। उस दिन भी बताया था, जैसे अग्नि है और उसके अंदर लोहे का गोला रखा है, तो जो लोहा है वो लाल रंग का दिखने लगता है और उसको छूने से हाथ भी जलेगा। तो जलना गुण वैसे लोहे का नहीं है, जलने का गुण आग का है, पर आग का गुण लोहे में चला गया। कैसे हुआ? संपर्क से। जिसके संपर्क में रहा उसके गुण उसने ले लिए। जलना उसका गुण है और लाल रंग वो भी अग्नि का गुण है। लोहे को हटा के ऐसे अलग रख दिया, अग्नि से हटा दिया, तो लोहा अपने आप ठंडा हो गया और उसका लाल रंग भी गुम हो गया। ये हो जाता है तादात्म्य में संबंध। और अग्नि जो थी उसका कोई आकार नहीं होता, पर लोहे में अग्नि गोलाकार दिख रही थी। जो गोलाकार दिख रही थी तो गोलाकार तो लोहे का गुण था, गोल तो लोहा है, तो गोल अग्नि दिख रही है, उसके गुण उसमें आ गए, उसके गुण उसमें आ गए। तो ऐसे ही देह के गुण तुम अपने में मानने लगे और आत्मा के गुण देह मानने लगे। मरना कोई नहीं चाहता क्योंकि आत्मा अमर है, पर शरीर तो मरेगा ही, ये भी पता है, पर अंदर से कोई मरना चाहता नहीं। ये आत्मा का लक्षण देह ने ले लिया कि मैं अमर हो जाऊं, मैं स्वतंत्र हो जाऊं, मैं किसी के बंधन में नहीं रहूं, क्योंकि आत्मा किसी के बंधन में नहीं। मेरा अपमान नहीं होए, आत्मा का अपमान नहीं होता है। तो जितने लक्षण आत्मा के वो हम सब ने देह में मान लिए। मैं बीमार क्यों पड़ा? आत्मा बीमार नहीं होती है।
तो वो हम शरीर से लगा लेते हैं। और शरीर जब तक है तब तक इसमें दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, लाभ भी होगा, हानि भी होगी। पर गुरु तुमको देह से अलग करता है। जैसे लोहे को अलग रख दिया, देह को भाव से अलग। ऐसे नहीं कि चीर के कोई चीज हम उसको अलग कर दें। माना भी हुआ भाव है और भाव से ही हम उसको अलग कर देते। अंदर में निश्चय करते हैं कि ये देह के गुण हैं और ये देह के गुण मेरे में नहीं आने चाहिए। मैं मरने वाला नहीं हूं, फिर मैं क्यों डरता हूं मरने से? यदि मैं आत्मा अमर हूं तो मैं मरने वाला भी नहीं हूं और मेरा कोई अपमान भी नहीं कर सकता है। तो मैं अपमान से क्यों घबरा जाता हूँ? जैसे आकाश है, इसका कोई अपमान करेगा? और अगर करे भी तो उसकी बला से आकाश को कुछ लगेगा नहीं। आकाश को थूक फेंक दो तो आकाश को नहीं लगेगी, तुम्हारे मुंह पर गिर जाएगी। तो ज्ञानी आकाशवत हो जाता है। ये आकाश कोई आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा का स्वरूप समझाने के लिए उसकी तुलना आकाश से करते। कोई चीज समझाने के लिए किसी की तुलना की जाती। अभी हम बोलते हैं इसके नेत्र कमल की तरह है, तो कमल की तरह है लेकिन कमल तो नहीं है। पत्ती जैसे कमल की होती है ऐसे आंख होती है। तो इस तरह से समझाने के लिए किसी की भी सिमिली हम किसी से दे सकते हैं, लेकिन जिससे सिमिली दी जाती है वो चीज नहीं है ये। अब आकाश से सिमिली दी गई आत्मा की, लेकिन आत्मा खाली आकाश नहीं है। आत्मा का मतलब है ओनली एग्जिस्ट। जिस चीज का एग्जिस्टेंस है वो दिखने में नहीं आती है, वो कर्म नहीं बनाती है, उसका सिर्फ प्रकाश मात्र है। जैसे और सिमिली देते हैं, लाइट है। अब अंधेरे में तुमने लाइट जला दी, उसके नीचे बैठ के तुम पाप करो या पुण्य करो, इसमें लाइट को क्या फर्क पड़ेगा? लाइट तो सिर्फ एक प्रकाश दे रही है। अब तुम बोलोगे हम प्रकाश नहीं होता तो हम चोरी ना करते, ये ना करते, वो ना करते। प्रकाश में ही मैंने नावल पढ़ी या गंदी किताब पढ़ी या कुछ किया, और प्रकाश के सहारे ही तुमने गीता भी पढ़ ली, तो प्रकाश ने उसमें भी मदद की, उसमें भी मदद की, लेकिन फिर भी प्रकाश को कोई कुछ नहीं कहेगा। अभी जैसे समझो पेट्रोल है, गाड़ी में डालते हैं। अब पेट्रोल के सहारे से गाड़ी चलती है, लेकिन एक्सीडेंट पेट्रोल ने नहीं किया। पेट्रोल ना होता तो गाड़ी चलती नहीं। अब हम लोग बोलते आत्मा नहीं हो तो शरीर चलेगा नहीं, तो कहते हैं कि फिर पाप पुण्य भी आत्मा ने किया। तो पाप पुण्य जैसे पेट्रोल ने गाड़ी नहीं चलाई या गाड़ी चलाई, तो पेट्रोल किसी भी उसमें दोषी नहीं है, ड्राइवर दोषी है। अक्सर करके बस एक्सीडेंट होता है, ड्राइवर भाग जाता है। वो बोले ना कि इसमें पेट्रोल था तभी तो चली। अब कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि हमसे पाप भी तो भगवान ही कराता है। पाप या पुण्य, भगवान खाली नहीं बैठा है जो तुमको कहेगा जाओ पाप करके आओ। अंदर में तुमको इच्छा पैदा होती है कोई, और उसको पूरा करने के लिए तुम चाहे चोरी करो, डकैती डालो, पाप करो, मारो किसी को, तो फिर उसकी सजा भी तुमको मिलेगी। जैसे तुम बोलते हैं भगवान ने कराया, तो फिर जेल में जाओ तो भी कहो भगवान है जेल में, हम नहीं है जेल में। अगर वही मान लेते हो कि भगवान ने मेरे से पाप कराया, तो भगवान जेल में भी जा रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन उस वक्त मैं क्यों जेल में जाऊं, मेरा नाम खराब होगा, मेरा ऐसे हो जाएगा, कहीं से सिफारिश निकालूं, मैं अपना दोष मिटवा दूं। इसका मतलब तो तुमने किया। जब जिरह होती है कचहरी में भी, तो चोर से ही बुलवा देते कि ये नहीं पिस्तौल था, दूसरा पिस्तौल था। तो इसका मतलब तुमने मारा, तुमने एग्री किया कि तुमने मारा, चलो फांसी पर। तो मनुष्य खुद ही एग्रीमेंट करता है कि मैंने ये कर्म किया। एक औरत ने कहा मैं तो सब कुछ करके ना भूल जाती। अच्छा, फिर गीता भगवान ने पूछा अच्छा सुबह से फिर क्या करती हूँ? बोली सुबह नाश्ता बनाती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, फिर
इनको ऑफिस भेजती हूँ, फिर ये करती हूँ, फिर सत्संग आती हूँ। बोला पाप पुण्य तू नहीं करती है, और ये सब तू करती है। अगर कर्ता भाव इन चीजों का है तो पाप पुण्य का भी है। तुम अपने बचाव। प्रभावित मन किससे रहा? हमेशा ज्ञान से रहा, सत्संग से। तो ये बहुत पुराना होता है गुरु का, कि वो उंगली भी नहीं छोड़ने देता है, भटकने भी नहीं देता, और हमें जगत घुमा भी देता है पूरा। ऐसी शेयर करा देता है जो हमारी औकात में भी नहीं होती। बहुत शुक्राने होते हैं। हाँ, आप खुद ही बोल रहे हो शरीर में दर्द हो रहा है। हाँ, शरीर में दर्द हो रहा है और ज्ञानेंद्रिय उसको महसूस कर रहे हैं। जिसमें एक मन में रिसीवर है, रिसेप्ट करता है जो चीजों को, वो उसको रिसीव करता है। अब अभी तक मन चूंकि देह अध्यास में, तो हम उसको बहुत अधिक फील भी कर रहे हैं और वर्णन भी कर रहे हैं। हमारा मन अगर देह अध्यास के साथ, और मन जब आत्मिक भाव में आ जाएगा तो उसकी फीलिंग भी बहुत कम हो जाएगी उसकी तुलना में, पहले की तुलना में, और हम उसका जिक्र भी नहीं कर रहे होंगे, और एक ज्ञान के साथ उसको डील कर रहे होंगे। तेरे में है, तेरा इलाज भी करवा देते हैं, चल ठीक है, प्यार भी देते हैं, बाकी तेरे कर्म का कोई हिसाब होगा। तो ऐसे करके ज्ञानी अपने मन से अलग हो जाता है। वो अपने मन को इतना अच्छा आत्म ज्ञान देता है, समझ देता है, तो उससे अलग होने लगता है। तो ये नहीं कि उसको महसूस नहीं होता दर्द, या उसकी ज्ञानेंद्रियां कमजोर पड़ गई हैं। हाँ, ज्ञानेंद्रियां ज्ञान में ही आ गई है केवल। अब वो उसको इतने बेकार में बढ़ा चढ़ा के बात करता ही नहीं। वो तो जानता है शरीर है ही स्थूलों का सामान, ये तो दर्दों की गठरिया है ही है। अगर इसको सही खान पान, सही नियम संयम से नहीं चलाया तो ये तो बहुत बड़ा दुख का कारण बनने लगता है। कल इतना सुंदर दिन था, योग दिवस था, आज हम भाग्यशाली हैं। जो ऐसी प्रेरणा देने वाले हमारे राजनेता हैं, जिन्होंने कल इतना सुंदर 30 स्थानों पर 30 मुख्य मंत्रियों और प्रधानमंत्री के द्वारा खुद ही, और इतनी ऐतिहासिक जगहों पर, तो ऐतिहासिक जगह होंगी तो जरूर विशाल प्रांगण होंगे, उसमें बड़े बड़े, तो वहां पर उन्होंने ये योग का एक सामूहिक, हर जगह एक ही टाइम से हो रहा था, एक सुंदर कार्यक्रम उन्होंने ऐसे दिया। पूरे देश को एक तरह से एक योग दिवस का एक पर्व के रूप में उसको मनाया। अच्छा लग रहा था, सुबह से सब कितने उत्साहित थे। जो भी अच्छी संस्कार वाली प्रकृति के होते हैं वो सब हम देख रहे थे, कल सुबह से ही बड़े जय जयकार कर रहे थे, उत्साहित थे, योग के लिए तत्पर थे, तैयार होकर के पहुंच गए थे, अच्छे से अपने योग अभ्यास में लगे हुए थे। सभी ने 1-1, 2-2 घंटे अपने योग अभ्यास को दिए होंगे, नियम को दिए होंगे। अच्छा लगा था कल देखकर, पूरा वातावरण इतना। अब ये क्या है, कल अच्छी लाइन लगी मुझे प्रधानमंत्री की, उन्होंने कहा कि ये भारत अब सजग हो रहा है, वो अपनी आरोग्यता को खरीदने लगा है। निश्चित रूप से आप देखो, अच्छे प्राणायाम के द्वारा अब अपने को बहुत फिट रख सकते हैं, बीमारियां भगा सकते हैं। और ज्यादातर जो लोगों के हम देखते हैं दिमाग में ऐसा होता है कि सुबह उठते ही फालतू विचार आने शुरू हो जाते हैं, इधर उधर के विचार आने शुरू हो जाते हैं। अरे आपके पास योग अभ्यास का संकल्प है, नियम है, तो आप बिल्कुल फ्री रहेंगे इन सब बातों से। मानसिक एकाग्रता बढ़ जाती है, ज्ञान की समझ आ जाती है, कितना अंदर से तन मन फ्रेश हो जाता है। जो नियमित करते हैं उनकी तो बात ही निराली होती है। हमारे योगाचार्य जी ने कल इतना विशाल वालीबाल पार्क प्रांगण में, कितने प्रेमी है आपके पास? 3 बसें भर के कहाँ गए थे आप लोग? वालीबाल पार्क में। सोचो कितना बड़ा उन्होंने आयोजन किया है। इसके लिए पिछले 10 दिन से पूरी तरह से संकल्पित थे, घर घर जाके जागरण करा रहे थे, प्रेरणा दे रहे थे। आगरा के न जाने कितने पार्कों में आपने नियमित जो योगाभ्यास का एक नियम बनवा दिया है। हम तो विशेष अनुग्रहित हैं ही है, ये स्थान तो यहाँ सुबह आज भी मैंने देखा, एक दिन भी देर नहीं की इन्होंने अपने नियम में आने में। भगवान ने ऐसी उनकी प्रकृति बना दी है, कैसे सुबह ही 4:30 को उठ करके 5, 5:30 तक यहाँ आ जाते हैं। सोचो 3:30 को उठते होंगे।
लाभ लेना हो और समझनी हो बातें, और तो आ जाए करो, 5:30-6 के बीच में आ जाओ, कर लो अभ्यास, अच्छा लगता है। बाकी तो हम सब अपने तन की प्रकृति से बंधे रहते हैं। कोई बिरला ही संकल्प अच्छा करे तो मुक्त होता है। अच्छा संकल्प कर ले, अच्छी बात समझ ले तो हो जाता है। करे अभ्यास, सुबह का समय हम इधर उधर की बातों में बिता देते हैं, इससे अच्छा तो योग साधना करें, कोई प्राणायाम की क्रियाएं करें, एक्सरसाइज करके शरीर को ठीक करें, और सबका पूरा प्रभाव पड़ता है। हमको देखो, अगर कोई बहुत अच्छा प्राणायाम का अभ्यास कर रहा है, पांचों का अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा है, तो हर चीज पर अब आप देखेंगे, आपको तो बेहद भूख लगती थी ना, वो भी धीरे धीरे कम होगी। तरह तरह के और आभास होते थे, वो कम होंगे। सुबह बता रहे थे कि कैसे अष्ट चक्र हमारे अंदर के जागृत होने लगते हैं। मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, मणिपूरक चक्र है, अनहत चक्र है, हृदय चक्र, अनहत चक्र, उसको फिर विशुद्ध चक्र है, फिर सहस्त्रार्ध है, सातवां आज्ञा चक्र, सहस्त्रार्ध। ये सारे चक्र अगर अच्छी साधना करते हैं तो धीरे धीरे हमारे जागृत होने लगते। अभी डिटेल में ये सब बातें चलेंगी तो बताएंगे कैसे एक एक चक्र जब खुलता जाता है तो हम बहुत शक्तियों के स्वामी बनते जाते, समर्पित होते जाते। बहुत शुक्राने करना, ज्ञानवान कैसे इच्छा अहंकार से को छोड़ने के लिए तैयार होता रहता है। गुरु कहता है योग क्षेमा बहाव में, योग अगर तुम्हारे जीवन में है तो उसकी सलामती का विशेष जो है गुरु, अगर गुरु की शरण में है तो वो इसकी सलामती का उपाय करता है। आज अगर हम गुरु की शरण में जुड़े हुए हैं, सत्संग धारा से जुड़े हुए हैं, इस नियम से बंधे हुए हैं, तो हमारे हर प्रकार के योग का व्यवस्था हमारे गुरु ने एक सही प्रेरणा देके की हुई है। शरीर के लिए जिस योग अभ्यास की आवश्यकता है वो योग, मन के लिए जिस योग की आवश्यकता है वो योग, और संसार में रमण करते हुए भी जिस योग विशेष की आवश्यकता है, ये है ही भगवान, ये योग भी कहाँ मिलता है। तो योगा क्षेमम वहाम्य, हमें सारा ही योग परमात्मा ऐसे हमारे अंदर से देता जाता है। और आज तो बड़ा बढ़िया मौका है, हमारे बच्चे लोग लौट करके आए हैं 10-12 दिन का साथ करके। मोना दीदी का कैसे भाग्यशाली ये सफर रहा है, सारा साथ रहा है, फिट रही है। पहले हम इनके अनुभवों को अच्छे से समझेंगे, सुनेंगे। अभी बताओगे सत्संग के बाद? सत्संग तो चल रहा है। तो वो पहले ज्ञान की सही समझ देकर के हमारा योग जोड़ता है, फिर उसकी रक्षा करता है। एक बात में खड़े हुए हो तो दूसरी बात में गिरने के भी चांस होते हैं। गुरु की गाइडेंस से हम कितनी बातों से बच जाते हैं, क्योंकि हमें डार्क साइड दिखाता है। कभी कभी तो अपने विकारों को हम खुद नहीं पकड़ पाते, लेकिन गुरु की बात करने पर पता चलता है, और तभी अपनी नजर उस पर जाती है। तो सब भी हम लोग महसूस करते हैं, कितनी बातें होती हैं जो हमारे जीवन में, आचरण में, चरित्र में आ गई होती हैं सत्परिवार की तरह। अरे हम सभी चाहते हैं अच्छे गुण आए हमारे जीवन में, लेकिन फिर भी संग दोष से, अपने संस्कारों के दोष की वजह से, अपने शरीर के आलस की वजह से, प्रमाद की वजह से अनेक अवगुण। जैसे खेती में चाहते तो हम खेती अच्छी करना, लेकिन खत परवार भी हो गई आती है, तो उनको पहचान पाना और उखाड़ पाना ये बहुत आवश्यक होता है। तो ये गुरु की कृपा होती है। तभी अंदर से ये बात है कि जो भी बात है वो गुरु से कर लो तो बात खत्म हो जाएगी। पर तुम बातों के घोंसले बना लेते हो, वो अंडे बना लेती है बातें, मतलब बातों को पाल लेते हो तुम। इसलिए इशारा दिया गया है, जिसको भी अपने जीवन में अच्छी उन्नति करनी है ज्ञान में, तो अपने मन को हमेशा कैसे रखो, खाली रखो। ये तो आसान नहीं था प्रसन्न रखना सबको, किसी को प्रसन्न करना, ये उसी में ये टॉपिक चल रहा है। ये आसान नहीं था, ये तभी हो पाएगा जब अपने मन को तुम खाली तो रखो, और उसके लिए गुरु ऐसा हमको माध्यम मिलता है, साथी मिलता है। अच्छे अभ्यास के बाद तो फिर बातें टिकना ही बंद हो जाती है, पलने ही बंद हो जाती है, चाल चलने बंद हो जाते हैं फालतू को।
तो सत्संग के बाद ये देखना, अभी अंदर में ये बात है तो भी गुरु से बात कर लो तो बात खत्म हो जाएगी। तुम तो बातों के घोंसले बना लेते हो। अगर बातों की लेन देन नहीं करोगे तो मार खाओगे। फिर कभी प्रकृति भी परीक्षा लेगी, इसलिए जल्दी खाली हो जाओ। आज हम देखते हैं जो इस तरह से अभ्यास करता है, कोई कार्य हुआ, अब अपनी गलती या उसका प्रभाव तुरंत पता तो लग जाता है। हमारे क्या बोलने से कहाँ गलत प्रभाव हो गया, क्या बात करने से कैसा हो गया। तो एक होता है तत्परता से गुरु से सलाह लेकर के बात करके उस बात को निकाल करके आगे गलती ना हो उस बात पर संकल्प करके अंदर में समझ करके चलता है, तो जल्दी अपने जीवन को पलट लेता है, खाली करता है अपने मन को, शांत रखता है अपने मन को, फिर आगे के लिए और सतर्क रहता है चारों तरफ की इसकी। और बार बार ऐसा अभ्यास करने से ही तो एक किसी कार्य को करने में निपुण होता है वह व्यक्ति। तो पेट से तो कोई हम लोग सब सीख के नहीं आते, कुछ करते करते देखते देखते सत्संग भी हम देखते हैं, करते 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 एक दिन इसमें पूरी कुशलता आती है, परिपक्वता आती है। तो हर चीज का अभ्यास, तो ऐसा समझदार व्यक्ति कभी भी बातों को पालता नहीं है, बातों का लेन देन करके खत्म कर देगा, नहीं तो फिर वो फिर प्रकृति परीक्षा लेती है। अपने पहले अंदर वाले को साफ शुद्ध करो, फिर करुणा एवं मैत्री से चलो। कितना सुंदर संकल्प बोल देता है कि मन अंदर से बुरा मिटाना, फिर दिखे सारी सृष्टि साजना। फिर करुणा और मैत्री से चलो, ज्ञानी से छोटे बड़े बुजुर्ग सब प्रसन्न हो जाते, प्रसन्न रहते हैं। उसकी प्रसन्नता के वाइब्रेशन हम तक पहुंचते हैं, ज्ञानी का जीवन ही मंदिर हो जाता है। और धीरे धीरे हम ये सारा आभास देखते हैं। कभी गुरुजी का साथ मिलता था, हम लोग दौड़ते थे, वो मौका देते थे। अभी वही सहज भाव में हम देखते हैं माना दीदी ढलती जा रही हैं। अब तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि चाल ढाल भी बिल्कुल गुरुजी जैसी होती जा रही है। वैसी निर्लिप्तता है, वैसी अंदर से प्रेम है, उदारता है, खास अंदर से ज्ञान को लेकर समर्पण है, कार्य हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अंदर से सबको सबसे निर्लिप्तता है अंदर से, फिजूल में ना अटक ना अटकाव किसी का फालतू। तो अच्छा लगता है, हम तो सोच करके ही रोमांचित है कि लोगों को कितना अच्छा साथ मिला है, कितना अच्छा मौका मिला, कैसे एक मौका मिला होगा कि प्रकृति को निहारने का, उसका निकटता पाने का, जुड़ने का, पेड़ पौधे, नदी, जल, पहाड़, कितनी प्रकृति ने कितनी सुंदर तरीके से सजाया है। तो जी कहते थे कि तुम लोग देखो जाकर के हिल्स भगवान ने बनाई हुई है। गीता के लेटर में पढ़ा था, गर्मी में हमारे लिए हिल्स बनी हुई है और सर्दियों में हमारे लिए हीटर बना देता है भगवान, दे देता है, तो वहीं आ जाती है। तो क्यों ना हम इसकी शुक्राने करें, उसका मौज करें। ज्ञानी का जीवन ही मंदिर हो जाता है, क्योंकि ज्ञानी से छोटे बड़े बुजुर्ग सब प्रसन्न रहते हैं। बताएंगे भैया तो पता लगेगा, शायद 10 साल की उम्र से लेकर के 80 साल की उम्र तक के लोग भी होंगे, 50-60 साल की उम्र के भी, तो छोटे भी थे, जवान भी थे, बुजुर्ग भी थे, और सब उससे कैसे थे? प्रसन्न थे ना प्रसन्न, खुश थे। क्या कर रहा था वो? देखो तो कुछ कर भी नहीं रहा था, उसने अपने को ऐसा ढाला है अच्छा भाव में, दीक्षा भाव में, प्रेम भाव में, अंदर से अहंकार रहित अपनी प्रकृति बनाई है। तो सब उससे क्या लेके जाते हैं? अपनी खुशी लेके, आनंद का वातावरण बन जाता है। ज्ञानी के घर सदा आनंद, वो जहां पैर रखता है वहीं खैर बन जाती है, वहीं इतना आनंद छिड़कने लगता है, वहीं इतना। देखते हैं कि आसान नहीं था इस समय, लेकिन कितना हम देखते हैं युक्ति से उन्होंने सबने प्रोग्राम बना लिया और सब इतने ग्रुप में 3 दिन का जो महासंगम सा चला, 14 जून के आसपास, 12, 13, 14, 15, तो उसमें तो काफी लोग थे, फिर कुछ लोग लौटे होंगे, कुछ आगे बढ़े होंगे। तो ये सब देखने की बात है कि ज्ञानी कैसे सबको संतुष्ट करके प्रेम दे करके चल पाता है। बाकी तो दुनिया जब संकीर्ण होती है तो केवल उसे घूमने फिरने का संकल्प ही आता है, तो किसके लिए? मैं मेरे के लिए। जाता भी है तो किसके साथ? केवल मैं मेरे के साथ। और प्राय दुखी होकर के लौटता है, त्रस्त होकर के लौटता है। और यहाँ गुरु के बच्चे इतने प्रेम में टमटार होकर के लौटते हैं, आनंद से भरपूर होकर के लौटते हैं, और खुद अपना विकास करके लौटते हैं।
जो गुरु के ज्ञान के प्रभाव से उनके अंदर की मोह, इच्छा, अहंकार, वासना, ये सब धीरे धीरे उनकी शांत होती चली जाती है, विकार मिटते जाते हैं और परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो जो तुम चाहते हो देना, वो जो तुम चाहते हो वो देना शुरू कर दो। ये 8 गुरु सिखाते हो। तुम अपने लिए क्या चाहते हो? प्रेम चाहते हो, तो तुम्हें क्या देना चाहिए? तुम अपने लिए मान सम्मान चाहते हो, तुम्हें सबको क्या देना चाहिए? तुम अपने लिए एक सहजता, आनंद का भाव चाहते हो, तो तुम्हें सबको क्या देना चाहिए? तो जो तुम चाहते हो वो देना शुरू कर दो, लेकिन तुम कहोगे हम ना ना हम चाहते हैं ना हम देते हैं, ये हो जाती है शुष्कता। कभी-कभी इस रूप में भी अपने मन को हम ढाल लेते हैं, अरे हम क्यों बोले, हमें क्या लेना देना, हमें क्या मतलब, हम क्या करेंगे? तो ये शुष्कता की बात हो गई। ज्ञानवान इतना मिक्सअप होकर, इतना प्रेम करके, इतना सबको, कल हम आगरा गए तो देख रहे थे, तो नए लोग थे लेकिन ज्ञान को लेकर के इतने उत्साहित थे, इतने प्रेम में थे, अच्छा लग रहा था। और क्या प्रेम देने में, आनंद देने में अच्छा लग रहा था। तो फुब्बारा भी काम में नहीं लोगे ना तो छेद बंद हो जाएंगे। अक्सर लोग नल खोल के नहा लेते हैं और बड़ी फिटिंग करवाते हैं फुहारे की, फव्वारे की, वो बेचारा लटका सा रह जाता है। जल्दीबाजी होती है, फटाफट फटाफट नहा लेते, फिर कुछ समय बाद देखते हैं फुहारा कैसा हो जाता है। अब उसे खोलो तो पानी ऐसे टपकता है, बूंद बूंद करके ऐसे, क्योंकि उसका फ्लो रुक गया, उसके अंदर ही अंदर जंग लग गई, काई लग बैठ गई, कुछ ऐसा बैठ गया। उसके सारे छेद कैसे हो जाते हैं? बंद से हो जाते हैं। फिर पता लगा दिवाली की सफाई में उसे रगड़ रगड़ के साफ करते हैं, फिर देखते हैं चालू हो जाए, ठीक हो जाए, क्योंकि उसका यूज नहीं कर रहे थे बस। तो कैसा हो गया था फुहारा? बेकार सा प्रतीत हो रहा था, काम नहीं देता, उसका आनंद खत्म हो गया, उसका अपना। तो ऐसे जीवन से अगर तुम ये देने की प्रकृति, उमंग रखने की प्रकृति खत्म करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी कैसा हो जाता है? शुष्कता से भर जाता है। तो ऐसे ही गुरु ने हम सब पर लुटाया, घर खोला, वैसा प्यार तुम भी सबको करो। सिखाया तो गुरु जी ने सभी को। आज अपने तन मन धन को ऐसे कुर्बान करके एक निष्काम ज्ञानी का इतना बड़ा मेला लगा के दिखाया। अब जो जितनी बात को पकड़ रहा है गुरु की, सीख रहा है। अब हम देखें अपने घर परिवार में कितने निष्कामी हैं। क्या कभी तुम्हारा घर 4 प्रेमियों को बुलाने का आग्रह रखता है? कभी गुरु को आग्रह रखता है कि गुरु आए हमारे यहाँ, सत्संग हो जाए, ऐसा हो जाए? घर बना लेना बड़ा आसान, कोई बड़ी बात तो। और उसमें क्या, ये सब लाने के लिए तुमको अपने अंदर में निष्कामी बनना पड़ेगा, प्रेमी बनना पड़ेगा, हर तरह की उदारता रखनी पड़ेगी, हर तरह से की बात का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सभी के लिए संभव नहीं होता, हमें तो इतना कोई बन ही नहीं पाता है। गुरु की तो मिसाल ही अलग होती है। गुरु का तो हम देखते हैं कैसे घर अपने आप में आश्रम जैसे में बदल गया था उनका। कौन आ रहा है, कौन रह रहा है, कौन जा रहा है, जैसे कुछ हिसाब किताब ही नहीं रहता था इस बात का। बस एक प्रेम था, वो होता था, आते थे जाते थे, और उसी प्रेम में कितना विस्तार हो गया। फिर वहां पैराडाइज पूरा इतना बना हुआ है, सब बना हुआ। तो उदारता होना, गुरु ने तो हम सब पर लुटाया, वैसा प्यार तुम भी सबको करो। और सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर परिवार के लोगों से तो ऐसा प्यार करके बैठो, वही मन चल गया, वही मन में कोई ना कोई बात रख लेते हैं, नहीं आचरण इतने अच्छे कर पाते। बड़े होते हैं तो वो छोटों की भावनाओं की कदर नहीं कर पाते, छोटे होते हैं तो वो बड़ों की भावना की कदर नहीं कर पाते। मतलब मिलजुल करके चल पाना हम देखते हैं बड़ा मुश्किल सा हो गया अगर ज्ञान नहीं रखते हैं तो। क्योंकि इच्छा है एक दूसरे में, इच्छा लड़ाती रहती है, और अहंकार है तो वो टकराता रहता है। तो इसलिए ज्ञानवान का सब सारा अभ्यास किस पर है? वो अपने अंदर की इच्छा और अहंकार को मिटाता जाता है, मिटाता जाता है। तो अपनी अकड़ पकड़ जकड़ बंद करो, तो तुम्हारी आदतें विरासत में लाए हो, उनको चेंज करो। ये गुरु का आदेश जो मानते हैं, समझते हैं। अकड़ अहंकार से शुरू होती है, हमारे अंदर अकड़बाजी होती है, मैं सही हूँ, आई एम राइट, मैं सही सोच रहा हूँ, मैं ही ठीक सोच रहा हूँ। फिर एक पकड़ होती है, वस्तुओं को पकड़ना, संबंधों को पकड़ना। कल हम किसी से बात कर रहे थे, हमने कहा देखो हर 1 घंटे बाद मुझे फोटो करके बताना है तो कर क्या रही है। बेटे से मेरी बात करा तो मैंने की क्या हालत कर दी, इतना साइकिक आदमी, इतना टॉर्चर, इतना मेंटल टॉर्चर देता है लोग, कोई कोई इतने ऐसे होते हैं। पता नहीं शादी के नाम का मर्म भी समझते हैं कि नहीं वो लोग, कभी नहीं समझ पाते कि कितने प्रेम से हम चीजों को अच्छा भी बना सकते हैं, जीवन अच्छा भी हो सकता है।
कुछ लोगों की नहीं होती प्रकृति, क्या करेंगे, बाद में यही कहना पड़ता है इसके भाग्य में नहीं होगा, प्रकृति उनको छोड़ देती है, अलग हो जाते हैं, चार संबंध बिखर जाते हैं लोगों के, क्या करें, आदतें बदले। पर अक्कड़बाजी, तक्कड़बाजी, एक तक्कड़बाजी बहुत होती है, तक्कड़ माने बहुत उतावलापन, भावलापन, ऐसे तकड़ तकड़ काम कर रहे हैं, विचार ही नहीं प्रॉपर कर रहे हैं ठीक से, चलेंगे तो जरूर किसी से उलझेंगे, जरूर कोई सामान रखेंगे तो एक सामान गिराएंगे जरूर, वो तलक में बात कर रहे हैं, तकड़बाजी बहुत, यानी अंदर में अस्थिरता बहुत है, व्यग्रता बहुत है, उतावलापन बहुत है। तो अकड़, तकड़ और पकड़, और फिर होती है जकड़, कि हम जकड़े बैठो अपने ख्यालों की कैद में, अपनी सोच में, अपनी बातों में, अपने मन को ऐसे जकड़ के बैठे। तो यहाँ भी देखना कौन से मूड के साथ बैठते, तुम्हारे कौन से मोड में पड़ा हुआ है तुम्हारा मेंटल, अकड़ में, जकड़ में, तकड़ में और पकड़ में। तो इन चारों को छोड़ते आओ, इनको दूर करो, जो पुरानी आदतें हैं विरासत में लाए उन्हें चेंज करो, पहले से काफी चेंज आ रहा है और आगे चेंज की संभावना है। तो इस तरह से हम फिर प्यार करने वाले सबको बन पाते हैं।